जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए आम यूनिट 2 तो आम मेजर 6 हिस्ट्री यूनिट 2 तो जहाँकि आम प्राक उपनिवेशिक संप्रसारण तो देखिए पे मैंने चतुर्थ अध्याय कौन रही पंचम अध्याय षष्ठ अध्याय तो 3टी अध्याय रही आम चतुर्थ अध्याय रही समुद्र यात्रा और भौगोलिक अभिजात्र और आविष्कार भौगोलिक आविष्कार और समुद्र यात्रा जदि आम भल भाव जाना। तो पंचम रही अमेरिकार विजय अमेरिकार जितियापण ता सहित खनि खनन और चारा रोपण आफ्रिकीय कृतदेश तो से विषय आम 3टी चैप्टर रही तो यूनिट आम 3टी ही देखा। तो प्रथम आम देखिए समुद्र यात्रा और भौगोलिक अभिजात्र और कौन आविष्कार तो रही देख पे समुद्र यात्रा भौगोलिक अभिजात्र और आविष्कार तो देख पे प्रायतः ऐतिहासिक और भौगोलिक जलपथ आविष्कार जो विभिन्न देश में उपनिवेश मान स्थापित हो पाता तो मुख्य कारण कौन थी जब देखिए पे विभिन्न देश उपनिवेश स्थापन सेटा हूँ भौगोलिक जलपथ आविष्कार जो ही यूरोपीय माने आफ्रिका और एशिया महादेश में तांकर उपनिवेशवाद स्थापन करते तो केवल ये गुरुत्वपूर्ण कारण जो शक्तिशाली राष्ट्रगुड़िक बाह्य देश व कंचामाल भरपूर राष्ट्रगुड़िक उपनिवेश मान स्थापन कर प्रचुर लाभवान हो पाते ये गोटे कारण है यही गोटे कारण जो ही शक्तिशाली राष्ट्र मैंने अन्य महादेश अन्य देश बा अन्य कंचामाल भरपूर होता देशगुड़िक उपनिवेश मान स्थापन कर प्रचुर लाभवान होते जमी यूरोपीय मैंने भारत और यूरोपीय मैंने जमी एशिया और आम आफ्रिका महादेश को आसी आमर प्रचुर कंचामाल को व्यवहार कर बहुत लाभवान होते बर्तमान कौन से जो जगह आम उपनिवेशवाद बोली कहू ये साम्राज्यवादी शक्ति मैंने विभिन्न अंचल निजर शक्ति प्रतिष्ठा निमंते विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करते माने केमिति से अंचल को निजर अख्तियार आणमु निज कंट्रोल को आणु से विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करुले है निजर शक्तिटा केमती प्रतिष्ठा करवा निजर माने कौन दबदबा केमती से अंचल रखू तो से विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करते से जाऊना कहीं तो प्रथमतः उदाहरण प्रथमतः आम जी उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड प्रथम कानाडा और फ्रांस श्रीलंका और दक्षिण आफ्रिका डच मान जय करते से कौन कले प्रथम कानाडा मान जो आसी से जीतिले फ्रांस सहित लड़ाई कले जीतिले श्रीलंका दक्षिण आफ्रिका सबू जीति तो द्वितीयतः सामुद्रिक वाणिज्य द्वारा से अनेक देशीय बणिक निजर नियंत्रण अध्ययन करें तो जिते से सामुद्रिक वाणिज्य कले अनेक देशीय बणिक निजर नियंत्रण को आणिले है। उदाहरण स्वरूप कंगो ठारे स्टालिन नामक जैनिक व्यक्ति केत स्वर्ण खंड पर बेल्जियम शासक निमंते एक बृहत अंचल को जय करते है। जमी कंगो ठारे जो स्टालिन नामक जन जैनिक व्यक्ति से केत स्वर्ण खंड पर बेल्जियम शासक गोटे बृहत अंचल को से जीति थे। तृतीयतः कौन थी ना वाणिज्य व्यवसाय अंचल साम्राज्यवादी शक्ति मैंने अन्य अंचल गुड़िक निजर राजनीतिक प्राधान्य प्रतिष्ठा करते आम जो गोटे उदाहरण देखिए तो ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय शक्ति गुड़ एक व्यवसाय संगठन भाव में एशिया और आफ्रिका प्रथम प्रवेश करते जमी मुझे तो प्रथम यूरोपीय मैंने एशिया और आफ्रिकार प्रवेश करते कौन पाई उपनिवेशवाद स्थापन करें तो मुख्य लोग व्यवसाय करने बट व्यवसाय कर आमको टोटाली कंट्रोल को नहीं जाते है। तो क्रमशः से साम्राज्य विस्तार कर सहित शासन मत प्रतिष्ठा करते परिशेष में केतक उपनिवेश किसी यूरोपीय व्यक्ति हस्तगत होता कारण ये शक्ति गुड़ मध्य प्रभावशाली शक्ति सहित ब्रिटिश निजर प्राधान्य प्रतिष्ठा कर से ही सर्वत्र निजर उपनिवेशवाद प्रतिष्ठा कर प्रकृत कौन ब्रिटिश ही बेसी पावरफुल था कह गले यूरोपीय राष्ट्रगुड़ मध्य और से तार कौन उपनिवेशवाद प्रतिष्ठा कर सक्षम हो पाता से जुआड़े जीव जितुला अन्य मैंने जो थे हरी दूसरा है माने गोटे भारत मैंने डच मैंने शासन कर भारत को आसला तो डच को हर देवे सी तार प्रतिष्ठा करमती से तार शक्ति गुड़ को खेल एमती नीति नियम आईन गुड़ कर तो बहुत पावरफुल ल जाक से तैयारी कर से जहाँ हो यही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद निमंते अनेक गुड़े कारण मैंने दायी केवल आम भौगोलिक आविष्कार कहीपर अनेक गुड़ कारण था जहाँफल कि यूरोपीय राष्ट्रगुड़ जता इंग्लैंड फ्रांस डच प्रभृति एशिया और आफ्रिका परी अनुन्नत राष्ट्रगुड़िक उपनिवेश स्थापन कर सक्षम हो पारे। देख कहना ना पे से समय ये जो एशिया और आफ्रिका दुईटी महादेश माने कह गले विश्वर मुख्य दुईटी महादेश माने एठार ही कह गले खाଇବା जाऊँगी अन्य देश मानक माने एठार ही कंचामाल पूरा फुल रही भारत सॉरी एशिया और आफ्रिका महादेश एम होती पृथ्वीर बड़ बड़ दुईटी महादेश तो एम कौन एत उन्नत नथिले माने पाखापाखि पुराणा कालिया ढांचा को सब कौन चलुले पारंपरिक वे मैंने सब चलुले जिते इंग्लैंड यूरोपीय राष्ट्रगुड़ इंग्लैंड से इंग्लैंड फ्रांस डच एम उन्नत है धीरे धीरे उन्नत है जमी हिस्ट्री पूर्व फास्ट चैप्टर पढ़ीचे मैंने जिते सामंतवाद
कटिकी आम पुंजीवाद आसला पुंजीवाद समय अनेक गुड़े सहर और नगर गुड़िक कौन विकास लाभ कला से किसी जानिले से बुझिले है बुझीपार ना पंचदश चतुर्दश समय कथा कहुच्छे तो से समय जो से उन्नत हेले से खाली पुंजीवाद माने कौन व्यवसाय करने चाहूले तो से व्यवसाय निज देश में केते व्यवसाय करेंगे अन्य देश में करा पड़ो ना तो से जो धीरे धीरे आसिले जलपथ जो आविष्कार है से एशिया और आफ्रिका महादेश पहुँचले तो पहुँची से उपनिवेशवाद सब स्थापन कले तो एम एत उन्नत नथिले एम से विषय किसी जान ना हाँ बेपार करेंगे कौन तो मैंने कि पूरा मूर्ख भाया थे है ये उपनिवेश गुड़िक विभिन्न राजनैतिक अर्थनैतिक अन्य पृष्ठभूमि विस्तार लाभ कर उपनिवेशवाद प्रारंभ प्रायतः 16 शताब्दी बेलू घटता मात्र क्रमशः परवर्ती समय निजर काय विस्तार करेंगे सक्षम है सी प्रथम केवे ना 16 शताब्दी बेलू स्टार्ट होता आम कौन उपनिवेशवाद और जिते तार धीरे 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 टोटाली से कह गले सारा विश्व में उपनिवेशवाद देखा मिलता तो केवल खाली इंग्रेज मैंने करते अन्य अन्य जमी डच फरासी एम कौन उपनिवेशवाद स्थापन करते अन्य अंचल उपर किंतु एम अधिक कठोर थे ब्रिटिशर मैंने इंग्रेज मैंने ख्रीष्टीय 15 शताब्दी 19 शताब्दी मध्य उपनिवेशवाद मुख्यतः विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रगुड़ी यथा पोर्तुगाल स्पेन हॉलैंड फ्रांस इंग्लैंड प्रभृति द्वारा अनुष्ठित होता है दायी कारण गुड़िक निम्न देखिए कौन कौन कारण गुड़िक देख प्राक उपनिवेश संप्रसारण दायी कारण गुड़िक कौन कौन देख पे बड़का उत्पादन ख्रीष्टीय 15 शताब्दी बेलू समग्र यूरोप में नवजागरण स्पर्श करते मुझे पूर्व कहली पे मैंने सार सामंतवाद पुंजीवाद आसला नवजागरण देखा मिलता तेणु एठार लोक मैंने अनेक ज्ञानकौशल कारीगर विद्या रही मैंने समस्त पूरा टेक्नोलोजी पूरा फुली जाता विभिन्न प्रकार शिल्पगुड़ गढ़ उठी जंत्रपातिर उद्भावन हो जाता तो जहाँफल से कौन पूरा कौन से मध्य पूरा ज्ञानकौशल और कारीगर विद्या पूरा फुल था से योग्य अंधकारमय परिवेश बाहर एक मुक्त जीवन जापन करने को लगे जमी मुझे कहती सामंतवाद से कौटी आसिले ना पुंजीवाद बा नवजागरण से देखा देते गोटे नुआ सूर्य उदय हेले भाई आम जमी कहे गोटे नुआ सकाल भितर सृष्टि होता से समय यह समय अर्थनीति अनेक परिवर्तन मान आसाला शिल्प क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसाला शिल्प क्षेत्र में अर्थनीति क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बहुत गुड़े परिवर्तन आसाला यूरोपर सर्वत्र शिल्प प्रति सबुआड़े खाली शिल्प है सबुआड़े फैक्ट्री सबुआड़े शिल्प सबुआड़े खाली अर्थनीति वाणिज्य व्यवसाय चलला तो ये अनेक शिल्प जातीय द्रव्य उत्पादित है देख पे से कम शिल्प था शिल्प विषय में किसी लोक जाने तो जो शिल्प प्रतिष्ठा है सबुआड़े शिल्प प्रतिष्ठा है और अधिक द्रव्य सब उत्पादन है जहाँफल कि शिल्पबहुल राष्ट्रगुड़ी तथा इंग्लैंड जर्मनी इटाली अमेरिका और फ्रांस प्रभृति से देशर शिल्पजात सामग्री गुड़िक बिक्री निमंते व्यग्र हेले तो कौन करेंगे द्रव्य उत्पादन करमी गुड़ आम बिक्री करूँ खाली चेष्टा चल देख सब देख यूरोप टोटाल गोटे महादेश पे यूरोपीय महादेश कतोटी देश मानक थे तो सब देश जदि शिल्प प्रतिष्ठा करेंगे और शिल्प प्रतिष्ठा कर द्रव्य उत्पादन करेंगे तो गोटे देश अन्य देश सहित केते बिक्री कर देश भी तो उत्पादन होना है जदि मनकर यूरोपीय महादेश निजर गाँ बोली गोटे भावीदेवा है तो निज गाँव में समस्त टमाटो चाष करवा समस्त बैगण चाष करवा तेल आम गाँव में केते लोग किए खाए तो समस्त टमाटो बा बैगण अच्छी ना तो आम केमी अन्य गाँव में बिक्री करने चेष्टा करवा बजार को नहीं बिक्री करने चेष्टा करवा से भाव में एम शिल्प प्रतिष्ठा करके सरी द्रव्य गुड़ बहुत गुड़े परिमाण उत्पादन करते बिक्री करेंगे से खाली चेष्टा चलती है कारण एत परिमाण कारखाना जो द्रव्य गुड़ उत्पादित है निजर आवश्यक निमंते रखी बड़का द्रव्य गुड़ बिक्री कर लाभवान हो चाहिए तो कहले एत गुड़े देख आम जमी बैगण टमाटो लगाऊे तो आम परिवार केते खाइबे पे खाई डेली मनकर 1 केजी खाइबा तो आम बहुत गुड़े उत्पादन करते तो कि आम क्या बिक्री कर किसी टंका लाभवान करवा आम कि अर्थनीति क्षेत्र के आगू जावा तो से चले कि आम लाभवान टिके तेणु से कौन कले ना एक नूतन बजार अनुसंधान रही कि गोटे नुआ बजार तैयार हो बजार तो अनेक अच्छा ना समस्त शिल्प उत्पादन कर बजार बिक्री कले किसी लाभ ना एटे व्यवसाय गोष्ठी से सरकार चाप पकाई बाह्य देश उपनिवेश स्थापन करने आग्रह तो से देश व्यवसायी सरकार कहले आम एत गुड़ द्रव्य उत्पादन करें एगुड़ करूँ कौन आम अलग देश को जाकर बिक्री करूँ तो जहाँफल कि अनुन्नत राष्ट्रगुड़ी तथा एशिया और आफ्रिकार ये उपनिवेश शक्ति मैंने उपनिवेशवाद प्रतिष्ठा करने सक्षम हेल्ले यहीठार ही आरंभ है उपनिवेशवाद से बिक्री करने बड़का द्रव्य गुड़ बिक्री करने आसी धीरे धीरे जाणीदे जो आम उन्नत अच्छे आम दुर्बल अच्छे आम पाखे किसी शक्तिहरा आम हो जाइए तो से आम उपर आक्रमण करने को स्टार्ट कले उपनिवेशवाद स्थापन कर सक्षम हेल्ले तो उपनिवेशवाद अभ्युदय निमंते तो कंचामाल आवश्यकता जो पड़ता से गोटे कारण था तो उपनिवेशवाद द्वारा अभ्युदय निमंते अन्य गुरुत्वपूर्ण कारण दायी थे शिल्पभित्तिक राष्ट्रगुड़िकर निजर शिल्प निमंते प्रचुर कंचामाल गुड़िकर आवश्यकता अनुभव देख तांके सिना पे कौन द्रव्य गुड़ उत्पादन करुले शिल्पर फैक्ट्री किंतु जो कंचामाल जमी आम कागज कलपाई कागज शिल्प आमको जमी बाउंसर आवश्यकता रही से भाव में जो द्रव्य उत्पादन करते कंचामाल आवश्यकता रोचे कि कंचामाल देश में मिलूनी
से कंचामाल मिलूँ बेसी गोटे ना एशिया और आफ्रिका, कारण एगुटे गोटे जंगल। आफ्रिका तो टोटाल पूरा कहले जंगल महादेशटा, माने सब पूरा जंगल रोचे। भारत एशिया महादेश सेमती, कि एमानकर कौन सब सामंतवाद पंजीवाद अच्छे, सब शिल्प प्रतिष्ठा जाइए, जंगल फंगल कि कंचामाल किसी ना। तो से एम आवश्यकता अनुभव कले, तेणु से कंचामाल भरपूर राष्ट्रगुड़ सहित अमेरिका, भारत, अन्य एशिया राष्ट्रगुड़ लोलुप दृष्टि रखिले। कहले देख एम देश कौन अच्छी ना कंचामाल भरपूर ही अच्छे, आमर शिल्प गुड़ कौन बल खाऊँच, आम जा बिक्री कर कंचामाल आणिक आम लाभवान हो पार। ये कंचामाल गुड़ मध्य मूल्यवान द्रव्य गुड़ लुहा, कपा, टीण, मांगानिज, रबर, खनिज तेल एगुड़ी हूँ गोटे गोटे कौन तर कंचामाल। तो तेणु शिल्पभित्तिक राष्ट्रगुड़ विभिन्न देश सहित अमेरिका, भारत, आफ्रिका और अन्य एशिया राष्ट्रगुड़े उपनिष्पाद स्थापन कर सेठार कंचामाल सस्ता निज देश बोई आने सक्षम हेले। तो आम देश कम टकर से किने और देश द्रव्य गुड़ आम देश में अधिक टकर बिक्री करने को बिक्री करुले है। तो उदाहरण स्वरूप यह समय इंग्लैंड, मिस्र और भारत उपर नियंत्रण रखी, कारण एठार से प्रचुर परिमाण कंचामाल विशेषतः कपा निज कपा तो बहुत नौते, कारण पोशाक सब तैयारी कर विभिन्न प्रकार सब कौन वस्त्र विभिन्न प्रकार कार्य लगुला कपा। तो कपा बहुत गुड़े कपा आम देश बोई नहीं, एणिकी अनेक यूरोपीय शक्ति विभिन्न देश में उपनिवेश स्थापन करने सहित ये कंचामाल गुड़ सस्तार बोई नहीं निज देशर शिल्प और कलकारखाना गुड़ लगे लाभवान है। आम देश कम टଙ୍କା ने देश जो द्रव्य गुड़ आने आम देश अधिक टଙ୍କା बिक्री करेंगे। तो ये मुख्य गोटे कारण दायी। ता सहित आसला परिवहन और जोगाजोग क्षेत्र में उन्नति। उपनिवेशवाद निमंते सबुठ गुरुत्वपूर्ण कारण था यूरोपर सर्वत्र परिवहन और जोगाजोग क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन और उन्नति। तो जितेबाला जोगाजोग परिवहन आसला जो जलपथ आविष्कार होगा जो रास्ता मिलगला से भारत और आफ्रिका को छाड़िले, से उपनिवेश स्थापन कले और सेठारे कौन निजर द्रव्य गुड़ बिक्री कर आमर कौन कंचामाल गुड़ नहीं देश में शिल्प लगाइले। कारण भौगोलिक आविष्कार सहित परिवहन और जोगाजोग क्षेत्र अनेक उन्नति होगा। जो रास्ता मिलगला पे पूरा 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 फायर हो गले से यही जुगे जलपथ और स्थलपथ में गमनागमन निमंते अनेक सुविधा हो पारा। जलपथ में द्रव्य नेबा आने निमंते बृहत जहाज मैंने तैयारी तो आउ से जलपथ केमी कौन डंगार ने ना बड़ बड़ जहाज सब तैयारी कले। सेपरी भाव में स्थलपथ में उत्तम रास्ता निर्माण कर परिवहन व्यवस्था सहज साध्य करागला। तार आमर कौन स्थलपथ में तैयारी करागला, जमती से समय तो छोट छोट बोधे कार तैयारी नहीं कम कम कार तैयारी हो कि ना घोड़ा गाड़ी से समय से सब स्टार्ट कले। याद्वारा अन्य देशर उपनिवेशवाद संप्रसारण क्षेत्र में अनेक सुविधा हो पारी। एवं जेहेतु परवर्ती समय अर्थात शिल्प विप्लव समय जो शिल्प विप्लव देखा जाता जोगाजोग गमनागमन क्षेत्र में बहुत उन्नति आसाला, बहुत गुड़े रास्ता निर्माण होता। हाँ अनेक गुड़े कौन गमनागमन क्षेत्र में बहुत गुड़े उन्नति आसाला। यही समय बाष्पीय इंजिन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेलपथ और केनाल सब खनन कर अनेक उल्लेखनीय सब उन्नति मान साधित हो पारी। तापर आसला जनसंख्यार अभिवृद्धि, जो पपुलेसनटा बढ़ले से गोटे कारण। समय अग्रगति सहित पृथ्वीर जनसंख्या यही समय आशातीत भाव वृद्धि पाले। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी चला जो सामंतवाद सरला पे धीरे धीरे लोक मैंने कौन बिंदास सहर रहा लगे। आते परिश्रम कले सीना कम परिश्रम कले किंतु कौन से बेसी फोकस रखले व्यवसाय उपर। तो से कौन लोक मैंने कष्ट कले कौन से समय कौन जनसंख्या बढ़िबार लगिला, जहाँफल कि यूरोपीय देश गुड़िक बेरोजगार समस्या वृद्धि पाले। से समय बेरोजगार देखादेला। एवं जो जनसंख्यार वृद्धि घटू से बसवास निम्ते स्थान अभाव देखा माने छोट छोट देश गुड़िक ना लोक संख्या बढ़ीगले, तो लोक मैंने रही असुविधा है। यही सब विभिन्न समस्या जो अनेक लोक विभिन्न देश जाए चिरस्थायी भाव में रहा लगे, चिरस्थायी भाव में बसवास कर लगे सियोर, कारण जगह नहीं। तो आम जमी अलग जगह सियोर जावाक पड़ो, जमी सहर ए देख पे सहर गुड़िक जगह मिलूनी, से कौन बाहर देश जाती टे अलग राज्य परिवर्तन कर। फलस्वरूप उपनिवेशवाद जन्म ना से उपनिवेश आसिक रहिले बसवास कले से अंचल को ही निजर अख्तियार आने को चेष्टा कले। उदाहरण स्वरूप जर्मनी और जापान, आफ्रिका और चीन उपनिवेशिक साम्राज्यवाद स्थापन करे सेटा निज देशर वर्धित जनसंख्या थैथान करें। तो जर्मनी और जापान कौन कले ना आफ्रिका और चीन उपनिवेशवाद स्थापन करते से देशर जर्मनी और फ्रांस जापान लोक मैंने आसिक रहिले। तो जद्वारा कि निज देश समस्या दुर्विध होगा सहित से अन्य देश निजुक्ति पाइपर है। देखो पे के माइंड है से देश लोक मैंने आम देश मैंने रखिए और आम शासन करेंगे, आम देश द्रव्य कि नहीं देश अधिक टଙ୍କା बिक्री करेंगे।
ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍। ଉପନିବେଶବାଦର ଉଦ୍ଭବ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟତାବାଦ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗୌରବ ଓ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ପଛରେ ରହିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବି ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ନୌବାହିନୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିଲେ, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କହିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାତି କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ଜାଣିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାତି କ'ଣ ଏମାନେ ବେଶୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ। ତ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲେ ଏହି ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏହାର ପଛପଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର ଡେଭିଡ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ଭ୍ରମଣ ଯାଇ ପ୍ରାୟତଃ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାରେ 2 ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ କଙ୍ଗୋ ଜାମ୍ବିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଜାମ୍ବିଜେ। ଏହି 2 ସ୍ଥାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଏଇଟାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବାଟାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏଠାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରି ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ସେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଭାରତ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର। ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପନିବେଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସହାୟକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଘଟିଥିଲା, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ହେଲା, ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାରତ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଚୀନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଜାଣିନଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଜାଣିଲେ। ତା 19 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ଚରମ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ନୂତନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳପଥ ମାନେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଳପଥର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତ ତାଙ୍କେ ତାପରେ କ'ଣ ଜଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରକ ମାନେ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆକୁ ଜଳପଥମାନ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଡଚମାନେ ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଭାରତ ତା ସହିତ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକରି ସେଠାରେ କ'ଣ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର ପରେ ସ୍ପେନ୍ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲମ୍ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କ'ଣ କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେପରି ଭାବରେ ଭାସ୍କୋ ଡ ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖ ଜେଲ୍ ଇଂରେଜ ଦେଇଦେବ ନା ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ କି ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେପରି ଭାବରେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଓ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ଆଫ୍ରିକା ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତ ଆଫ୍ରିକାଟା ଆବିଷ୍କାର କଲେ କିଏ ନା ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଲିନ। ତ ଉପନିବେଶବାଦ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ତାର ଆସିଲା ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ବଣିକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବୁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦେଖ ବେପାର ନହେଲେ ବଣିକମାନଙ୍କର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ।
ଯଦି ନିଜ ଦେଶରେ କେତେ ବିକ୍ରି କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯଦି ନ ଗଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନିଜ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକମାନେ କିଣିବେ କି ନା, ତ ଅନ୍ୟ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନୂତନ ବଜାର ଅନୁସରଣରେ ବାହାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କ'ଣ, ସେଇ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଆଉଥରେ ଖୋଜିବେ ନା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କପା ଦେଉଛେ ବା ସୁନା ଦେଉଛେ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆମ ଦେଶକୁ ସୁନା ଦିଆଯାଉ ବା ଆଣ ଆମେ କିଣିମୁ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ବଜାର ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଯଦ୍ୱାରା କି ଉପନିବେଶବାଦର ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟାରୁ ହିଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ଉପନିବେଶବାଦ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଗୋଟେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅଭାବ ମାନେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ରହିଛି, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଉପନିବେଶଟା ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲେଖକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉପନିବେଶବାଦ ଉପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯଥା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉପନିବେଶବାଦକୁ ନିଜ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ। ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଇଟାଲୀ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜନୀତି ଅଭିପ୍ରାୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପନିବେଶ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ଜାତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବା ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆମ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ମାନେ କଳା ଗୋରାର ସେଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କଠାରୁ ବା ଏସିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରାଇବା। ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନର। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଣ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।